फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू आवर चैनल। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना न्यू सीरीज़, एथिक्स का सीरीज़ हम लोग स्टार्ट करेंगे। इसमें हम लोग माइंड मैप के थ्रू यहाँ पे आपको एक एक टॉपिक जो भी हमारा सिलेबस में है उसके अकॉर्डिंग हम लोग समझाने की कोशिश करेंगे, जिससे आपको आसानी हो अपने आंसर में उसको लिखने का, उसको फ्रेम करने का। अगर सुन लोगे अच्छे से तो आपको याद भी ज़्यादा अच्छे से हो जाएगा, तो इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। हम लोग रिवाइज करेंगे बहुत अच्छे से, ठीक है। हर चीज़ को दो तीन तीन बार बोलेंगे ना, तो अपने आप में रिविजन भी होने लगेगा, ठीक है। चलो, अभी मैं इसको टेलीग्राम में एक्चुअली शूट कर रहा हूँ, स्क्रीन रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो थोड़ा देखते क्या है, नया कुछ फीचर आ सकता है। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला तो देख लो, डिटर्मिनेंट्स ऑफ, यहाँ पे बात किया गया है डिटर्मिनेंट्स ऑफ एथिक्स। पहला जो हमारा टॉपिक है ना, डिटर्मिनेंट्स ऑफ एथिक्स। अब क्या हो गया, डिटर्मिनेंट्स ऑफ एथिक्स मतलब क्या होता है कि पहले तो ये समझना जरूरी है कि एथिक्स मतलब क्या होता है, ठीक है। अब एथिक्स हम लोग पढ़ रहे हैं, एथिक्स मतलब क्या होता है। अब मान के चलो कि दो सिचुएशन है आपके पास, एक सिचुएशन यहाँ पे है और एक सिचुएशन यहाँ पे है, ठीक है। अब इसमें आप यहाँ पे हो, अब इसमें आपको चूज़ करना है कि ये चूज़ करोगे, ये चूज़ करोगे, ठीक है। तो आप बोलोगे कि मैं तो ये चूज़ करूँगा, तो आपका फ्रेंड बोलेगा कि नहीं मैं तो ये चूज़ करूँगा, ठीक है। तो क्यों ऐसा है, यहाँ पे आपका फ्रेंड भी खड़ा है, क्यों क्यों ये चूज़ कर रहा है, क्यों आप ये चूज़ कर रहे हो, ठीक है। अब मैंने ये तो नहीं बताया कि ये चूज़ करने के पीछे इसमें क्या है, इसमें क्या है, तो किसी को पता नहीं है, ठीक है। अब मैं एग्जांपल दूंगा कि क्यों आप ये चूज़ कर रहे हो, आपका फ्रेंड वो चूज़ कर रहा है। इसमें आपको एक बास्केट रखा हुआ है जिसमें आपको बहुत सारे चॉकलेट्स हैं, ठीक है, कि आप उसको खा सकते हैं, कोई बात नहीं। और ये वाला जो है ना, इसमें क्या है कि आपके पास, आपको फ्रेंड चूज़ कर रहा है, इसमें से फास्ट फूड रखा हुआ है, ठीक है। फास्ट फूड है, जो अनहेल्दी फूड होता है ना, ये सब रखा हुआ है, ठीक है। अब ये चीज़ बताओ मेरे को कि दोनों तो चीज़, चॉकलेट भी ख़राब ही है एक तरीक़े से अपने हेल्थ के लिए, और ये भी ख़राब है अपने तरीक़े से, तो वाई यू आर चूजिंग दिस वन। पेन चेंज कर लो थोड़ा यार, उतना एडवांस तो हमारा क्लास नहीं है, बट चलो अच्छे से एक्सप्लेन तो कर देंगे। और आपका फ्रेंड ये वाला क्यों चूज़ कर रहा है, ठीक है। दोनों एक्चुअली दोनों अनहेल्दी है एक तरीके से, बट वाई यू आर चूजिंग दिस वन एंड योर फ्रेंड इज चूजिंग दिस वन। तो यहाँ पे आ जाता है आपका कंसेप्ट कि राइट एंड रॉन्ग को चूज़ करने का जो प्रोसीजर है, ये हमारे डेवलपमेंट पे डिपेंड करता है कि किस तरीके का हमारा थॉट प्रोसेस है, किस तरीके का हमारा थिंकिंग है, किस तरीके से अपब्रिंगिंग में हम लोग मतलब अपने थॉट प्रोसेस को चेंज किए हैं, क्या एजुकेशन लेवल है हमारा, किस तरीका का हम लोग सोचते हैं, किस तरीके का हमारे अंदर वैल्यूज़ है, ठीक है। तो ये सब डिसाइड करता है कि वाई यू चूज दिस वन एंड ही चूज दिस वन। अब इसके पीछे रीज़न हो सकता है, बहुत मल्टीपल रीज़न है, बट ये भी हो सकता है कि आपको शायद मीठा पसंद है, ठीक है, और आपको लगता है कि ये जो गिफ्ट आएगा ना, मैं सबके साथ शेयर करूँगा, शेयरिंग टेंडेंसी भी आपके पास, ठीक है। तो आपको लग रहा है कि चलो कोई बात नहीं, ले तो लेता हूँ, सबके साथ शेयर करूँगा, ठीक है। आपके फ्रेंड का क्या है कि यार नहीं, चलो मतलब कुछ हैवी टाइप का होगा ये, तो मैं ये चूज़ कर रहा हूँ, मेरे को कुछ शेयर वेयर नहीं करना है किसी के साथ, मेरे को रखना है अपने पास, ठीक है। इसका ये है कि मान के चलो कि इसको तो पता भी नहीं था कि पहले क्या है इसमें, ठीक ना, लेकिन इसका बहुत सारा रीज़न हो सकता है कि वो ये चूज़ क्यों कर रहा है, ठीक है। एक और एग्जांपल इसमें ले सकते हैं हम लोग, एक मिनट, ओके। एक और एग्जांपल क्या हो सकता है इसमें, थोड़ा इनोवेटिव एग्जांपल देखो। एथिक्स में क्या है, जितना इनोवेटिव एग्जांपल चुनोगे उतना बेनिफिट होगा। अब इसमें क्या हो सकता है, पहला तो एग्जांपल मान लो कि एक मूवी है, चलो ओपेनहाइमर का बात करते हैं, 12 बजे रात में शो है उसका, यहाँ पे आप हो, थोड़ा छोटा बना लेता हूँ आपको, नहीं तो फिर स्पेस भी नहीं रहेगा। यहाँ पे आप हो, यहाँ पे आपका फ्रेंड है, ठीक है, और ये आप अपने घर में रहते हो, ये भी अपने घर में रहता है, ठीक है। अब यहाँ पे ना आपने बोला है अपनी मम्मी को कि मेरे को जाना है ओपेनहाइमर देखने, 12 बजे का रात का शो है, इसने भी अपने मम्मी पापा को ये बोला। आपके घर वाले बोले नहीं नहीं जाना है, क्योंकि रात हो जाएगा, आने में तुमको प्रॉब्लम होगा, 2 बज जाएगा, इस तरीके से बहुत लंबी मूवी है, बहुत मुश्किल हो जाएगा। फिर आपने क्या किया कि थोड़ा आपने बोला नहीं मैं जा रहा हूँ ना, मैं मतलब मेरा फ्रेंड भी जा रहा है मेरे साथ, मैं इसके साथ ही जाऊँगा। आपके मम्मी पापा ने बोला नहीं जाना है आपको, ठीक है। तो आपने कह दिया अपने फ्रेंड को मैं तो नहीं आ पाऊँगा, और आपका फ्रेंड जो है उसने अपने मम्मी पापा को बोला कि चलो मैं तो जाऊँगा इस तरीक़े से। उसके मम्मी पापा ने भी बोला कि आप तुम नहीं जाओगे, बट इसने ना कैसे कैसे करके झूठ बोल के कि नहीं मेरा फ्रेंड जाएगा, हम लोग कार से जाएंगे, हम लोग सेफली आ जाएंगे, सब कुछ बोल के ये निकल गया अपने घर से मूवी के लिए। इसके मम्मी पापा को कैसे ना कैसे कर भी कन्विंस कर लिया, चला गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि दोनों के पास सेम सिचुएशन था, सेम चीज़ था, सबको ओपन है ये चीज़ सिस्टम, बट ये जो आप हैं, आपका थॉट प्रोसेस, आप किस जगह से आ रहे हैं, आपका क्या अपब्रिंगिंग है, आपने क्या सोचा, ठीक है, आपने क्यों एक्सेप्ट कर लिया अपने मम्मी पापा का जो बात उन्होंने कहा, आपको लगा कि नहीं ये सही है, ठीक है। तो आपके अंदर जो भी ये वाले वैल्यूज़ है ना, जो भी ये वाला एटीट्यूड है, ये आपको डिफरेंट बनाता है इनसे। तो यहाँ पे आ गया ना राइट चॉइस, राइट और रॉन्ग के बीच में जो चॉइस करना बताता है, जो जिस जिस चीज़ के थ्रू हम लोग राइट और रॉन्ग में डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं, चॉइस कर पाते हैं, उसको कहते हैं एथिक्स। ओके, आई एम क्लियर विद दिस थिंग्स। अभी आपको मैं वैल्यूज़ यहीं पे बता देता हूँ ताकि आपको इसको समझने में ज़्यादा आसानी हो, ठीक है। अब वैल्यूज़ मतलब वैल्यू एथिक्स में बहुत डिफरेंस है, और प्रिंसिपल ये सब में डिफरेंस है, ठीक है। अब थोड़ा डिफ्रेंशिएट करके ही बताएंगे तो आसानी से समझ जाओगे।
चलो जैसे ये हो गया मेरा वैल्यूज़, ये हो गया एथिक्स, ठीक है। अब वैल्यूज़ में क्या आता है ना कि आप जब जो एक बेबी जन्म लेता है, उसके अंदर कुछ एज सच कुछ होता तो है नहीं, उसके जो डीएनए से या जीन से उनको मिला होता है वो तो चलो नॉलेज है ही, मतलब वो जो होगा वो तो है ही। उसके बाद क्या होता है कि धीरे धीरे ये अच्छे स्कूल में गया, इसको ऑनेस्टी का पार्ट पढ़ाया गया, ट्रस्ट का पार्ट पढ़ाया गया, सहायता का पार्ट पढ़ाया गया, उसको मतलब ये सब बताएगा कि आपको एम्पैथी होना चाहिए, आपके पास कंपैशन होना चाहिए, सिंपैथी होना चाहिए, आपको बड़ों लोग का रिस्पेक्ट करना है, ये सब सिखाया गया, ठीक है। तो ये क्या होगा, धीरे 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 इसके अंदर मान के चलो कि एक पानी का ग्लास है और ये सबसे लोवेस्ट पॉइंट है, तो यहाँ पे ना पूरा फिल हो चुका है कि ये सब जो भी वैल्यूज़ है ना, ये सब जो जो भी हम सीखे हैं ना, सब मेरे अंदर इनबिल्ट है। तो अब कोई भी बाहर में कोई भी सिचुएशन होगा ना, आपको रिस्पॉन्ड कर आप आपके अंदर का चीज़ है, आपको रिस्पॉन्स करना, तो पहले आपके वैल्यू को ट्रिगर होगा ये कि ओके, ये मैं मान के चलो कि एक बूढ़ा आदमी खड़ा है और वो गिर चुका है, ज़मीन पे एक्सीडेंट हो गिरा हुआ है, तो आपका वैल्यू यहाँ पे ट्रिगर होगा, नहीं मैंने तो सीखा था कि मेरे को रिस्पेक्ट करना है। आप तुरंत जाओगे, एम्पैथी अपना लोगे और इसको ट्रीट मतलब इनको उठाओगे और फिर इनको हॉस्पिटल लेके जाओगे, ठीक है। समझ में आई बात? तो ये क्या होगा, वैल्यूज जो होते हैं ना डीपली इंस्ट्राइंड होते हैं, बहुत अंदर वाले होते हैं और ये आपके साथ लॉन्ग लास्ट तक रहते हैं, तो अंतिम अंतिम तक रहेंगे। आपको अपने अंदर अगर देखना है ना कि आपके अंदर क्या क्या वैल्यूज है, आप कोई मूवी देखना शुरू करो, ठीक है। कोई भी दो मूवी देखो, एक तो हॉरर मूवी देखो अगर इनकेस अगर हॉरर पसंद है तो, या तो फिर बहुत एक सैड वाला मूवी देखना। तो आप अगर धीरे धीरे इमोशनल फील करना शुरू कर दिए हो सैड वाला मूवी देख के, तो समझो कि आपके अंदर वो वाला वैल्यूज इंश्राइंड है, ठीक है। आपने तो कुछ नया, कुछ मूवी देखने पर पहले आपको पता नहीं था कि किस तरीके का हमको चेंजेस अपने अंदर लाना होगा। जो भी आपके अंदर चेंज ऑलरेडी है, उस इम्पैक्ट से ही आपके अंदर वो चेंजेस आया। अब एथिक्स मतलब क्या होता है, अब एथिक्स, एक मिनट रुक जाओ। एथिक्स मतलब क्या होता है ना कि अब हमको दो मूवी देखना है, ठीक है। और एक मूवी है ना बहुत हॉरर है भाई, एकदम डरावना, एक मूवी है बहुत नॉर्मल सा मूवी है, कोई दिक्कत नहीं, ये बहुत कॉमेडी मूवी है, फनी मूवी है और इसमें अब आपके अच्छे एक्टर भी हैं। अब आपके पास एक सिचुएशन आया कि आपको दो मूवी देखना है, अब यहाँ पे आपके वैल्यू ट्रिगर होंगे। वैल्यू ट्रिगर मतलब क्या कि आपको क्या पसंद है, तो हॉरर पसंद है नहीं आपको, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आप राइट और रॉन्ग के बीच, रॉन्ग तो दोनों में से नहीं है, चॉइस करोगे तो किसको चॉइस करोगे, इसको चॉइस करोगे। तो एथिक्स एक तरीके का फ्रेमवर्क हो गया, ठीक है। अब इसके अंदर एक मिनट इसको अच्छे से मिटा के बता देता हूँ तो थोड़ा और क्लियर समझ जाओगे, ठीक है। अब एक तरीका का ना ये समझ लो कि सिस्टम है, बॉक्स में सिस्टम है, यहाँ पे आपके चॉइस आ गए, एक मूवी दो मूवी, ठीक है, और इसको आपको देखना है। तो यहाँ पे जो आपका वैल्यूज़ है ना, मान लो कि 100 वैल्यूज़ हैं आपके, तो 100 इस तरीके से वैल्यूज़ इस फ्रेमवर्क के अंदर घुसेगी, ये एथिक्स का फ्रेमवर्क है, ठीक है। और इसके बाद ना सब यहाँ प्रोसेसिंग होगा, जो मशीन के अंदर प्रोसेसिंग होता है ना, वॉशिंग मशीन के अंदर, और यहाँ पे फिर एक आपका वैल्यू इंश्राइन, जो भी आपका वैल्यू है, वैल्यू अच्छी भी हो सकती है, खराब भी हो सकते हैं, कोई कोई होगा ना कि बहुत खराब वाले वैल्यूज किन्हीं के अंदर होता है तो वो खराब चीज़ चुनेगा, ठीक है। तो ये समझ लो कि एक फ्रेमवर्क का ढांचा है जिसके अकॉर्डिंग आपको चॉइस करना है अपने वैल्यू के अकॉर्डिंग। होप आई एम क्लियर विद ऑल दोस थिंग्स। अब यहाँ पे आ जाओ, अब समझ में आएगा डिटर्मिनेंट्स ऑफ एथिक्स। अब ये पता चल गया कि आपको, ये पता चल गया ना कि आपके जो भी वैल्यूज़ हैं, सॉरी जो भी एथिक्स हैं आपके, दैट गेट्स डिटरमाइंड बाय योर वैल्यूज़, ठीक है। पहला तो एथिक्स गेट डिटरमाइंड बाय योर वैल्यूज़। अब ये हम लोग पढ़ रहे हैं कि वैल्यू एथिक्स के डिटर्मिनेंट्स क्या क्या है, एथिक्स कैसे कैसे आता है, ठीक है। तो एथिक्स कैसे कैसे आएगा, जैसे जैसे हमारा वैल्यूज आया होगा उस तरीके से एथिक्स भी आएगा शायद, ठीक है। थोड़ा सा देख लो इसको। पहला तो है कल्चर बैकग्राउंड, किस तरीके के बैकग्राउंड में आप रह रहे हो, कहाँ किस जगह से इंडिविजुअल आता है, वो डिटरमाइन करता है कि क्या एथिक्स होगा उसका, ठीक है। उसके बाद एक मोरल एजुकेशन होता है, किस तरह का मोरल एजुकेशन, मोरल साइंस हम लोग पढ़ते थे कि ये रिस्पेक्ट सिखाया गया, ऑनेस्टी सिखाई गया, ट्रस्ट सिखाई गई, ठीक है। तो ये सब आ गया। उसके बाद है रिलीजियस एंड फिलोसफिकल बिलीफ के बारे में हम लोग देखेंगे। अब रिलीजन मान के चलो कि हिंदुइज्म का कौन हिंदू है, हिंदुइज्म को कॉन्सेप्ट सिखाया गया होगा, गायत्री मंत्र पढ़ना सिखाया होगा, मेडिटेशन सिखाया गया होगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा ना कि उस तरीके का वैल्यूज आएंगे, रिस्पेक्ट करना, बड़ों की इज्जत करना, पैर छूना, ये सब है। तो ये सब आपके वैल्यूज आएंगे और वो एथिक्स में कन्वर्ट होगा, ठीक है। फिलोसफिकल बिलीफ होगा, किस तरीके के फिलोसफिकल बिलीफ है आपके, ठीक है। अब और देख लो। उसके बाद क्या है, पर्सनल लिखा गया, पर्सनल होगा ये, ठीक है। उसके बाद होगा पर्सनल बिलीफ भी होता है हमारा। पर्सनल बिलीफ कैसे आता है, अब मान के चलो कि आप 1 क्लास में कुछ नहीं जानते हो, धीरे धीरे आपको बढ़ना शुरू हुआ, पढ़ाई करना शुरू किया आपने, अब धीरे धीरे आपको पता चला कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, हिस्ट्री क्या था हमारा, कल्चर क्या था हमारा, किस जगह से हम बिलोंग करते हैं, किस तरीक़े से कॉलोनियल माइंडसेट था, किस तरीक़े से हम लोग को गिराया गया, किस तरीक़े से हम लोग ने अपलिफ्ट किया, किस तरीका ग्लोबलाइजेशन आया, ठीक है। तो ये सब क्या हुआ कि आपके एजुकेशन के थ्रू आया, आपका पर्सनल बिलीफ आया। कल ओके कोई अगर फॉरेनर आके बोले कि यार इंडिया तो कभी कुछ हुआ ही नहीं था, सब कुछ नॉर्मल नॉर्मल था, तो आप कोट कर सकते हो कि नो आई हैव स्टडीड दीज थिंग्स, ऐसा ऐसा डोमिनेशन किया था ब्रिटिश ने हमारे ऊपर। तो ये सब हमारे क्या है, पर्सनल बिलीफ के थ्रू भी एथिक्स आता है हमारे अंदर, ठीक है। अब यहाँ पर जो सोशल इन्वायरमेंट, फैमिली, फ्रेंड, ये सब होता है ना, पीयर प्रेशर,
सोशल प्रेशर, ये सब के कारण भी एथिक्स का ये सब एथिक्स क्या है, डिटर्मिनेंट्स है। उसके बाद क्या है, लॉ एंड रेगुलेशन भी एथिक्स के डिटर्मिनेंट्स है। अब मान के चलो कि आर्टिकल 19 है हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि आपको कुछ बोलना है तो आपको डर नहीं लगेगा कि मेरे को क्यों मैं कुछ बोलूँगा तो गलत हो जाएगा, तो यू हैव द राइट। बट यहाँ पे एक और चीज़ है कि आर्टिकल 19 क्लॉज 2 ये भी कहता है कि आपको रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन भी है कि आप नेशनल सिक्योरिटी को लेके कुछ नहीं बोल सकते, ये सब नहीं बोल सकते हैं। तो क्या होगा कि लॉ एंड रूल्स के अकॉर्डिंग भी आपका एथिक्स डिटरमाइन होता है, ठीक है। चलो अब आ जाओ, अब एक और चीज़ देखते हैं। एक और कंसेप्ट था जैसे नीचे में उसके मतलब सिलेबस में, कॉन्सिक्वेंस ऑफ एथिक्स। एथिक्स का कॉन्सिक्वेंस क्या है? तो पहला कि हम लोग इंडिविजुअल वेलबींग को डिसाइड करता है कि अगर एक आदमी अपने वैल्यूज़ और एथिक्स को कंट्रोल करके एक इमोशनल डिसीजन ले पाए अच्छे तरीके से, तो क्या होगा, इंडिविजुअल के साथ कुछ प्रॉब्लम तो आएगा नहीं, इंडिविजुअल वेलबींग, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, ट्रस्ट एंड रेपुटेशन बना रहेगा। अब एक चीज़ देख लो, एथिक्स का जो मूलभूत फ्रेमवर्क होता है ना, वो क्या होता है, जैसे ऑनेस्टी हो गया, इंटीग्रिटी हो गया, कंपैशन हो गया, सिंपैथी हो गया, एम्पैथी हो गया, ट्रस्टवर्दीनेस हो गया। अगर आपके पास सब कुछ है, यहाँ पे आप कोई ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो और किसी थर्ड पार्टी को बोला गया कि नहीं मैंने तो मतलब एक्स नाम है आपका, तो आप किसी ने बोला कि यार मैं तो जानता हूँ एक्स को, तो जैसे ही आपका नाम लेगा तो आपको पता चलेगा इसके पास एथिकल कंडक्ट है, ये इसके पास ट्रस्ट और रेपुटेशन दोनों है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, एथिक्स अगर है तो कोऑपरेशन, कोहेजन, ये सब मेंटेन रहेगा, हार्मनी को प्रमोट करता है एथिक्स, ठीक है। कंसिक्वेंस क्या होता है एथिक्स का, लॉन्ग टर्म सक्सेस को डिसाइड करता है एथिक्स हमारा। रिस्पेक्ट और डिग्निटी के बारे में बात करता है, रिस्पेक्ट, राइट्स और डिग्निटी को भी इंश्योर करता है क्या, कंसिक्वेंस ऑफ एथिक्स, ठीक है। एथिकल है तो प्रमोट कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी फीलिंग, ठीक है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल का फीलिंग आता है। सोशल प्रोग्रेस होता है, इनइक्वलिटी जस्टिस और इनइक्वलिटी, इनजस्टिस और डिस्क्रिमिनेशन के बारे में लोग बात करते हैं। क्यों बात करते हैं? क्योंकि उनका एथिक्स डिटरमाइंड है कि नहीं भाई सबको इक्वल होना चाहिए, ऑनेस्टी आना चाहिए, वेलफेयर ये सब होना चाहिए। वेलफेयर कैसे होगा? तो लॉ के थ्रू होगा, ठीक है। होप आई एम वेरी मच क्लियर विद ऑल दोस थिंग्स। तो ये हमारा था यहाँ पे मोटा मोटी क्या, डिटर्मिनेंट्स ऑफ एथिक्स, कंसिक्वेंस ऑफ एथिक्स, वैल्यूज बता दिया मैंने, और एथिक्स का डेफिनेशन बता दिया, एथिक्स कैसे होता है, क्या होता है, सब कुछ बता दिया आपको। ओके चलो, अब नेक्स्ट माइंड मैप पे मिलेंगे कल। थैंक यू सो मच।